अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू कर दिया है। सीरिया की जमीन फिर कांप उठी है। आसमान से बरसी आग और निशाने पर था दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस। अमेरिकी सैनिकों के खून का हिसाब अब बराबर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू कर दिया है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये सीधा बदला था, और वो भी पूरी ताकत के साथ। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालामायरा के पास आईएसआईएस ने अमेरिका पर सीधा हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक, नेशनल गार्ड के सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस तोवार और सार्जेंट विलियम नाथनियल हावर्ड मारे गए। इसके साथ ही एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिया आयाद मंसूर सकत की भी हत्या कर दी गई थी। ये हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, ये अमेरिका को खुली चुनौती के रूप में उभरा। हालांकि हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे पीछे हट सकते थे, वो भी भड़क उठे, और ट्रंप का सोशल मीडिया पर साफ और सीधा संदेश था कि सीरिया में हमारे बहादुर देशभक्तों को आईएसआईएस ने बेरहमी से मार डाला। अब जिम्मेदार आतंकवादियों पर बेहद गंभीर जवाबी कार्रवाई हो रही है। आईएसआईएस के गढ़ों पर जोरदार हमला किया जा रहा है। ट्रंप का लहजा बिल्कुल साफ था, अब कोई नरमी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ कार्यवाही होगी। ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के चलते अब आपको जरा ये बता दें कि जमीन और आसमान में किस तरह कहर बरसाया गया। अमेरिकी सेना ने सीरिया के मध्य और रेगिस्तानी इलाकों में आईएसआईएस के 70 ठिकानों को तबाह कर दिया, और इनमें शामिल रहे F-15 ईगल फाइटर जेट, A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, जॉर्डन से उड़ान भरते F-16 लड़ाकू विमान और HIMARS यानी कि हाइमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम। इन सभी ने आईएसआईएस के हथियार भंडार, ट्रेनिंग कैंप और ऑपरेशन हेडक्वार्टर सबको पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया, क्योंकि अमेरिका का दावा है इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। तो वहीं अमेरिका की रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि ये किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये अमेरिकियों की हत्या का बदला है, और ऐसा करके अमेरिका ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि जो भी अमेरिकियों पर हमला करेगा उसे ढूंढकर खत्म किया जाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी छिपा हो। हालांकि इस बार एक बड़ा और अहम मोड़ भी देखने को मिला है। दरअसल सीरिया की नई सरकार राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व में अमेरिका के साथ खड़ी नजर आई। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि सीरिया अपनी जमीन पर आईएसआईएस को कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं देगा। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यानी जिस सीरिया में कभी अमेरिका के खिलाफ हमलों पर सवाल उठते थे, आज वही सीरिया आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं साफ तौर पर आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि पालामायरा हमला करने वाला शख्स कुछ समय पहले ही सीरिया की आंतरिक सुरक्षा बलों में शामिल हुआ था। उसके आईएसआईएस से संबंधों पर पहले से शक था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस हमले में 3 और अमेरिकी सैनिक और सीरियाई सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए थे, और हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया था।